प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले बारे कहा कि यह समानता और सद्भावना का शानदार संगम है। कुंभ नूं अनेकता विच एकता का त्यौहार दसदिआं उन्होंने इस बार मेले मौके संगम में इकट्ठी हुई भारी भीड़ बारे भी चर्चा की। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुटते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा नूं 1 साल पूरा हो रहा है। हाल ही में ਲੱਖਾਂ राम भक्तों वालों श्री राम लला के दर्शन करके उन्हों का आशीर्वाद लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास की राह ते चलदिआं सानूं अपने विरसे नूं संभाल के इस तो प्रेरणा लैके अगे वधना होवेगा। साथियों, इस महीने हमने पौष शुक्ल द्वादशी के दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर्व की पहली वर्षगांठ मनाई है। इस साल पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी को पड़ी थी। जीव जंतुओं नाल मनुख के संबंध बारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और विरासत सानू अपने आले दुआले के जानवरों ते पंछियों नाल प्यार नाल रहना सिखाउंदी है। उन्होंने असम के नौगांव का उदाहरण दिंदिआं दस्सिया जिथे हाथियों के भोजन लिए पिंड वासियों ने 800 बीघा जमीन ते नेपियर घाह उगाया है। जानवरों की वफादारी की कहानियां सुनी होगी। जानवर पालतू हों या जंगल में रहने वाले पशु, इंसानों से उनका नाता कई बार हैरान कर देता है। जानवर भले बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी भावनाओं को, उनके हाव भाव को इंसान भली भांति भांप लेते हैं। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के 9 साल पूरे होने ते देश भर में इसके विस्तार 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिहाड़े के तौर पर मनाए जाने बारे भी चर्चा की। 23 जनवरी यानी उनकी जन्म जयंती को अब हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके शौर्य से जुड़ी इस गाथा में भी उनके पराक्रम की झलक मिलती है। कुछ साल पहले मैं उनके उसी घर में गया था जहां से वे अंग्रेजों को चकमा देकर निकले थे। उनकी वो कार अभी वहां मौजूद है। वो अनुभव मेरे लिए बहुत ही विशेष रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, निकोबार आदि खेत्रों में नौजवानों वालों सेवा भावना, वातावरण की साम संभाल और महिला स्वै सहायता समूहों वालों किए जा रहे उपरालियां सने कबायली भाईचारे के आर्थिक सशक्तिकरण वर्गे उपरालियां का भी जिक्र किया। एक नियत से निस्वार्थ भावना के साथ किए गए कामों की चर्चा दूर सुदूर पहुंच ही जाती है। और हमारा मन की बात तो इसका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारे इतने विशाल देश में दूर दराज भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा होता है, कर्तव्य भावना को सर्वोपरि रखता है, तो उसके प्रयासों को सामने लाने का ये बेहतरीन मंच है।